छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था गरीब लेकिन दिल का बहुत अच्छा सबीर, और दूसरा था बहुत अमीर अहमद राजा। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन किस्मत दोनों की बिल्कुल अलग थी। सबीर अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। बेटा, दवा खत्म हो गई है। आप चिंता मत करो अम्मी, मैं कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अहमद राजा बड़े महल में रहता था। उसके पास पैसा, नौकर, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन उसे अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। अहमद राजा, सबीर, तुम गरीब लोग सिर्फ सपने देख सकते हो, अमीर नहीं बन सकते। सबीर चुप हो जाता है। उस रात सबीर अपनी माँ के लिए दवा ढूंढने जंगल गया। अचानक उसे दूर एक नीली रोशनी दिखाई दी। सबीर धीरे धीरे उस रोशनी के पास पहुंचा और वहां एक पुरानी गुफा थी। अंदर एक जादुई बाबा बैठे थे। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाबा ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ जादुई पत्थर निकाला। ये पत्थर सिर्फ अच्छे दिल वाले इंसान की मदद करता है, लेकिन याद रखना, अगर कोई लालची इंसान इसे इस्तेमाल करेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। जैसे ही सबीर घर पहुंचा, उसने पत्थर को हाथ में पकड़ा। अचानक पूरा घर चमकने लगा। टूटी दीवारें ठीक हो गईं, घर में खाना आ गया और उसकी माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। ये सब कैसे हुआ बेटा? अल्लाह ने हमारी मदद की है अम्मी। पूरा गांव ये चमत्कार देखकर हैरान था, लेकिन जब अहमद राजा ने ये देखा तो उसके दिल में लालच पैदा हो गया। अहमद राजा, ये जादुई पत्थर अब मेरा होगा। उस रात अहमद राजा चोरी से सबीर के घर पहुंचा। सबीर सो रहा था। अहमद राजा ने धीरे से जादुई पत्थर चुरा लिया। अहमद राजा, अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं बनूंगा। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को हाथ में लिया, अचानक आसमान काला हो गया। तेज बिजली चमकने लगी और पत्थर से डरावनी आवाज आई। लालची इंसान, तुम इस ताकत के लायक नहीं हो। अचानक अहमद राजा का महल कांपने लगा। घर पत्थर बन गया। अहमद राजा, नहीं, ये क्या हो रहा है? बचाओ! सबीर तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि अहमद राजा डर से कांप रहा था। सबीर, मुझे माफ कर दो, मैं लालची बन गया था। सबीर ने बिना गुस्सा किए उसकी मदद की। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो बदल जाए। अचानक जादुई पत्थर फिर से चमकने लगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन के बाद अहमद राजा पूरी तरह बदल गया। अब दोनों दोस्त मिलकर गरीब लोगों की मदद करने लगे और गांव के लोग कहते थे, जिस इंसान का दिल अमीर हो वही दुनिया का सबसे बड़ा राजा होता है। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको कैसी कहानी चाहिए, कमेंट करो।